श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। शनिवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ाएं। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख करे। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए आनंद करते हुए। शंकर सुख की देनी है, शिव आनंद की। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख ली और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए, उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर वो नहीं रहा, तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो, और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है, और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस दिया। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी, और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का।
तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। शंभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल रही। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष चढ़ाना। और जब प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीहोर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ शिव को। शंकर का भजन यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ। आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रंभेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए। श्रंभेश्वर महादेव, फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, 7 पुष्प कोई से भी, 7 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर चाहिए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए। बाबा उस बच्चे की धड़कन, श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रंभेश्वर महादेव में, श्रंभेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है। 33 कोटि देवताओं। श्रंभेश्वर, बोल श्रंभेश्वर महादेव की जय। श्रंभेश्वर भगवान का स्मरण किया है। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। जब भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद में विराजमान थे, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला जो देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा। शिवजी ने विष को धारण करा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़े, सहन करना पड़े, और सहने की आदत होना भी चाहिए। सहने की आदत होना भी चाहिए। सब जैसे
तुम्हारे घर में बिजली है? अरे बोलो तो जम के। लाइट बिजली है। प्रत्येक घर में बिजली होती है, तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा। बिजली घर तो एक दो, कहीं कहीं बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते, छोटा शहर है, छोटा गांव है तो बिजली घर एक दो। प्रत्येक घर में बिजली होती है, पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते। बिजली घर तो कोई सा घर होता है। उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हारे पास में, तुम्हें मोबाइल खोलोगे, टीवी खोलोगे तो ढेर सारे महाराज मिलेंगे, पर सब देवाधिदेव महादेव के भक्त नहीं मिल जाते। बड़ा कठिन होता, बहुत कठिन। प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता। उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता। उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई 1-2 ऐसे होते हैं, कोई 1-8-2 ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को लगता है, घर वालों को लगता है कि काम पर काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे खानदान में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई। ना, जो रोज तुम्हारे घर में से कोई एक व्यक्ति शंकर को जल चढ़ाने जा रहा है, ये उसकी कृपा है जो तेरे घर में आज सब कुछ आनंद होता चले जा रहा है, ये उसकी कृपा है। अंत